नमस्कार दोस्तों। अब हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं कि कल क्या निफ्टी में मूवमेंट मिल सकता है हमको। तो आपको धीरे धीरे हम ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चार्ट देखने आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको कोई भी पैटर्न समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक्स अगर आप चीज़ें समझते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। बेसिक्स चीज़ों के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो मैंने अब जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताता हूँ कि आपको ना एक दो ही कैंडल देखनी है, एक बेयर और एक है बुल। तो उसका जो अनुपात है, देखिए इसका जो रेशियो, ये ना हो कि बहुत बड़ा हो, यहाँ पे जो विक हो बहुत बड़ी हो। एक बेयर की जो कैंडल होती है ना, वो बॉडी आप ये देख पा रहे, बॉडी 90% 10% उसका विक है, और विक हमेशा डाउनवर्ड होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। और ये है ग्रीन और इसका विक ऊपर है, ये है बुल। तो बस आपको यही समझना है, उसके अलावा कुछ भी कोई भी कैंडल पैटर्न समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कैंडल पैटर्न आपको कोई भी फ़ायदा नहीं करा पाएगा। लेकिन आपको अगर आपको कुछ भी समझना है चार्ट पैटर्न में, तो आपको सिर्फ दो कैंडल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी शुरुआत करने जा रहे थे। अभी तक देखते हैं कि जो निफ्टी था ना, तो वो मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा था। फिर क्या हुआ कि आप ये देख पा रहे कि 2 तारीख को वो नीचे आ गया। फिर ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में वो जा रहा था। लेकिन आज निफ्टी ने, मतलब इससे पहले तो नहीं हुआ था, एक बार इसने 2 तारीख को भी कह रहा, लेकिन 5 तारीख को मार्केट ज़्यादा अच्छे तरीके से गिर गई थी। तो 1 2 3, अब यहाँ पे 4 और ये 5वां दिन। तो आज निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा पोजीशन क्रिएट की है। अगर आप ये देखेंगे ना, तो मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। मूविंग एवरेज के ऊपर आना एक शुभ संकेत है निफ्टी के लिए। मतलब जो भी बायर्स है, जो भी अगर बाइंग कर रहे हैं, बाइंग की पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है। थोड़ा सा उसके बाद वो डाउन आया, वो डाउन तो आता ही है, क्योंकि इस पोजीशन पे वो एक तरह का स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जाता है वो। तो आज उसने 10:30 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उसने सब कुछ वो बता दिया। शुरू में भी थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग किया था। आज वो था कि हिंडनबर्ग का इशू था, ये था। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था कि हिंडनबर्ग इशू से कुछ नहीं होने जा रहा। मार्केट अपना मूवमेंट पहले ही लेके चलती है, उसे हिंडनबर्ग वगैरह से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट सेलिंग जिसको करनी है वो तो करेगा ही कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अगर आप मूवमेंट को देखेंगे तो ये 8:30 की कैंडल, जो 8:30 से 9:30 की कैंडल होती है, और ये 9:30 से 10:30 की कैंडल है। फिर ये 10:30 से 11 की कैंडल थी ना, ये ओरिजिनल आई है। ये ओरिजिनल कैंडल ने एक एक मूविंग एवरेज के ऊपर, जो 20 का जो मूविंग एवरेज, सॉरी, ये जो मूविंग एवरेज है ना, 50 का मूविंग एवरेज है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कि 50 का जो मूविंग एवरेज था उसको क्रॉस कर गया वो। जब जब वो 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, तो वो बुल करता है वहाँ से। कभी भी इतनी आसानी से नीचे नहीं जाता। देखिए यहाँ पे भी, पीछे भी यही हुआ था कि 50 को क्रॉस किया था, और यहाँ तो वो काफ़ी, एक बार जो बुल करता है तो बुल ही रहता है, वो ऊपर ही रहता है, वो बना ही रहता है, पूरे महीने महीने बना रहता है। तो गिर जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो जो लोग यहाँ से पोजीशन क्रिएट करते हैं, जो मंथली पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो मैंने हमेशा यही बताया कि हमेशा उनको मूविंग एवरेज के जो नीचे परचेज़ करता है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। हालांकि ये हो रहा है कि मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे आया है, लेकिन कुछ दिनों में इसकी रिकवरी भी हमें दिखाई देने लगेगी। तो ये रिकवरी कैसे मिलेगी? अगर आप यहाँ देखेंगे ना, तो आपको एक ही आपको कैंडल दिखाई दे दी ग्रीन वाली इस दौरान। यहाँ पे भी थी, लेकिन इसका प्रोपोर्शन जो था ना, वो 20-10 तो नहीं जा रही है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है वो। और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने नीचे मूवमेंट दिया था। तो आने वाले दिनों में हम मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ डेवलप ही नहीं हुई है तो उसको हम देखेंगे कैसे? जैसे कि 25,000 रुपये के ऊपर मार्केट है ही नहीं, तो वो चीज़ हम जो डेटा देखते हैं उसके लिए हम देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं। तो ऑप्शन चेन अगर एनालिसिस अगर आप करके देखते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि 14 तारीख का देख रहा हूँ, यहाँ पे डेटा देख रहा हूँ। तो यहाँ पे 200, क्योंकि 1-2 दिन पहले तो यही होता है कि यहाँ पे कॉल बाइंग हो रही थी, और यहाँ पे अब हो ये रहा है कि ये 70% गिर गया है, मतलब 25,000। अब यहाँ पे हो रही है राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है कि जो सेलर हैं वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं,
और एक तो ये पोजीशन है, सबसे बड़ी पोजीशन ये रही कॉल साइड पे। और पुट यहाँ पे क्या हो रही है, दूसरी पोजीशन क्या हो रही है, राइटिंग हो रही है। राइटिंग कहाँ पे हो रही है, 23,500 पे। यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे भी पोजीशन को हटाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जो ये पोजीशन का जो ओ है और इसका जो ओ है यहाँ पे जो सबसे बड़ा होता है ना, तो अंत में जीत कहीं ना कहीं उसी की ही हो रही होती है। तो 14 अगस्त में ज़्यादा दिन तो रह नहीं गए हैं, फिर 2 ही दिन रह गए, आज 12 अगस्त है। तो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखाई देती हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अभी तक तो यही लग रहा है कि हो सकता है कि वो इस पोजीशन को खा जाना चाहता है निफ्टी ऑप्शन में। लेकिन अगले हफ्ते की पोजीशन को देखते हैं एक बार कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अगले हफ्ते की पोजीशन पे भी एक इशू यही आ रहा है कि जहाँ पे ओ है वहाँ पे राइटिंग हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो पुट लेंगे उनको यहाँ पे नुकसान होने का संभावना ज़्यादा, 23,000 पे। अगले हफ्ते की पोजीशन देखते हैं। 23,000 को क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉप कर देंगे और इसका कोऑर्डिनेट जो है 23,000 हमने देखा था, 23,000 यहाँ पे लिखेंगे और कोऑर्डिनेट्स को भी हम 23,000 कर देते हैं। और देखते हैं 23,000 कहाँ पे है, जो लाइन हमें ड्रॉ करी थी। इसको कोऑर्डिनेट्स में डालते हैं 23,000 और ओके कर देते हैं। तो दोस्तों 23,000 की जो लाइन है वो नीचे आ गई है। तो यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ से जो अगर कोई पोजीशन रही होगी, ये रही 23,000 पे जो बुल यहाँ पे था, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, और सॉरी जो बेयर्स यहाँ पे थे, क्योंकि 23,000 की पोजीशन आप देख पा रहे हैं ना, 23,000 की पोजीशन पे जो भी बुल कर रहे थे ये रहे, ये आपको दिखा ना कि एक ओरिजिनल कैंडल है। तो ये ओरिजिनल कैंडल हमको यहाँ पे दिखाई दी, ये विदाउट विक है। विदाउट विक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी होती है। तो इस पोजीशन पे जो भी यहाँ पे बेयर्स बैठे हुए थे वो यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं अपनी पोजीशन, यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन को यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि अब मार्केट में कहीं और उनको पोजीशन क्रिएट करनी होगी। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई आपने देखा हो कि आर्मी में भी क्या होता है कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो एक पर्सन एक पोजीशन के लिए लड़ाई करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक पोजीशन के लिए लड़ाई हो रही है। और एक बार और देखते हैं कि 29 अगस्त का उनका क्या इशू चल रहा है। 29 अगस्त को 23,000 पे जो पोजीशन है वहाँ पे भी अभी भी राइटिंग ही हो रही है, वहाँ पे भी राइटिंग हो रही है। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उनको आज किसी ने पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करी 24,000 पे। अब हम देखते हैं कि 24,000 पे क्या हो रहा है, इसको भी हम ड्रॉ करके देखेंगे। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ और 24,000 का कोऑर्डिनेट देखते हैं कि क्या है वो। तो 24,000 यहाँ पे आ गया। 24,000 पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे उनको लगा कि यहाँ तक मार्केट गिर जाएगी, तो काफ़ी लोगों ने आज पोजीशन क्रिएट करी है। तो उनको अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, ऊपर जाने के लिए अगर उसने ओरिजिनल कैंडल दिया है तो ज़्यादातर मतलब 99% यही होता है कि मार्केट ऊपर चले ही जाती है। एक बार मैं इसको 20 में कन्वर्ट करके देख लेता हूँ। जो टाइम फ्रेम है ना, आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 घंटे का ही लेके चलना है। और अगर आप एक दिन भी देख रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी एक दिन में मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है मार्केट। आपको दिख गया होगा, ये पता चल गया होगा ये। तो ये सिचुएशन जो होती है ना, अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब इस केस में आपको हमेशा ख़रीदना ही चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के आपको
खुशी मिलेगी वो यही है कि एक बार इसका EMA क्रॉस भी हम देख लेते हैं, और मैं MA क्रॉस को बंद कर देता हूँ और वॉल्यूम को भी बंद कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो EMA क्रॉस मिला था ना वो डाउन का, वो मिला था 2 तारीख को, डाउन हो गया था मार्केट, और उसके रिज़ल्ट से ही जो मार्केट थी 5 तारीख को ड्रॉप हो गई थी। तो जब भी क्रॉस ओवर आता था आपको समझ में आ गया कि ये देखो मार्केट तो डाउन होने ही जा रही है, ये क्रॉस ओवर आ ही गया था। तो ये क्रॉस ओवर अब मतलब ये कब हुआ, 9 तारीख को, 9 तारीख को क्रॉस ओवर में हमें मिला, और अब मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब यहाँ से बहुत बड़ा चांस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। एक बार मार्केट ऊपर जाने से पहले ना आपका वो क्या करती है कि स्टॉप लॉट, जो स्टॉप लॉस होता है उसको हंट करती है। मतलब कि जो भी पोजीशंस होती है उसको पूरा वो जीरो करने की कोशिश करती है, क्योंकि ऑपरेटर के हाथ में ये है कि वो 400 रुपये के माल को वापस 1 रुपये का कर सकता है, और वापस उस 1 रुपये के माल को वापस वो 400 रुपये का कर सकता है। ये सिर्फ ऑपरेटर के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ऑपरेटर इसी खेल में ही, क्योंकि वो 400 के माल को 1 रुपये करता है और 1 रुपये के माल को 400 रुपये करता है, इसी खेल में उसने महारत हासिल की हुई है। और जब भी ये खेल करता है टू एंड फ्रो मोशन, तभी जो जितने भी रिटेलर्स होते हैं, जितने भी बायर्स होते हैं, जितने भी मतलब मान लीजिए कि जो रिटेलर्स होते हैं जिनके पास पैसा बहुत छोटा सा ही होता है, तो वो हमेशा लॉस खाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ये सही पोजीशन को पिक नहीं कर पाते, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड ख़राब होता है उनका, इसलिए उनको लॉस आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो मिल गई पोजीशन, तो अब यहाँ पे यही चांसेस है कि किसी भी वक्त अब मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल चुका है। यहाँ पे क्रॉस ओवर जब भी मिलता है ना, आप देखेंगे ना क्रॉस ओवर मिलता है तो वो काफ़ी दिन तक बना ही रहता है। जैसे कि ये 26 को मिला था, तो ये कम से कम 1-2 तारीख तक तो चला ही गया, तो काफ़ी दिन ये क्रॉस ओवर चलता ही रहता है ये। तो यहाँ पे लग यही रहा है यहाँ से कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो आपको जो पोजीशन बनानी है, अब पुट की पोजीशन तो बिल्कुल नहीं बनानी है, बिल्कुल भी नहीं बनानी है आपको, कि आपने सोचा कि एक बार पुट की पोजीशन को क्रिएट कर देते हैं, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। हमारे कुछ ट्रेड्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव चल रहे हैं, उससे भी हम अपना एक अंदाज़ा लगा लेते कि निफ्टी कैसे ऊपर जा रहा है और कैसे इसकी पोजीशन को क्रिएट करना है। तो देखते हैं दोस्तों अब कल क्या होता है, कल मंगलवार को निफ्टी कैसे रिएक्ट करने जा रहा है। अभी तक तो यही लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट एक लेगा। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।